क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें नींद आती है क्या? जैसे आपने ऐसा फ़ोन उठाया और बात कर रहे हैं, सुनो, ना मुझे नींद आ रही है, अब हमको सोना है। ऐसा बहुत कम होता ऐसा बहुत कम होता है कि जब आप बात कर रहे होंगे तो आपको नींद आ रही होगी, कुछ देख रहे होंगे फ़ोन पे कि अरे भाई साहब ये क्या है, दोनों फ़ोन में देख रहे हैं, अरे भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया है, कभी नींद नहीं आएगी। जब आप बुक को खोलते हैं, बुक को जैसे ही ओपन करते हैं और बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बुक पे ही सो जाते हैं, नींद आ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है कि बुक में ऐसा क्या नशे की दवाई है कि बुक को ओपन करते ही आपको नींद आ जाती है, और जब आप फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं या कुछ फोन पे देख रहे होते हैं तो आपको कभी नींद नहीं आती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरेस्ट। इसका सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना। इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट क्या आता है? आपको इंस्टा के रील जब देखते हैं तो आपको बहुत मजा आता है, क्या गजब यार है ना, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। या जब आप मूवी देखते हैं तो मजा आता है, हीरो हीरोइन आपस में मिलते हैं ना, संगम होता है, संगम नहीं मतलब सब चीज होता है ना। अच्छा लगता है कि हीरोइन की मम्मी नहीं मान रही है बट पापा मान गए, हीरो का पापा मान रहा है बट मम्मी नहीं मान रही है, कसमकस चल रहा है ना। तो इंटरेस्टिंग कहानी रहती है। ऐसी कहानी हमारी पढ़ाई में नहीं होती है यार। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन नहीं, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन वो रिएक्शन हमसे नहीं हो पा रहा है। और बायोलॉजी में भी तो यही है, बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इकोलॉजी, पता नहीं क्या क्या, ना तो हीरोइन है ना हीरो है ना कुछ है ना। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई इतनी बोरिंग हो जाती है कि हम बहुत कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें हमारा माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि यार पढ़ाई जो होता है ना ये हमेशा बोरिंग होता है और इससे हमें नींद आ जाती है। पहला कारण यही है, राइट। दूसरा कारण है आपका एटीट्यूड। आपका नजरिया कैसा है, आप सोचते कैसा है, ये बहुत बड़ा कारण है। सही में ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप हर चीज को हर दिन में टालना शुरू कर देते हो कि अरे आज नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कल कौन सा मर जा रहे हैं, कल भी जीवित रहेंगे। पिछले भी कई साल से जिंदा ही तो हैं, 17 साल से, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम तो जिंदा ही हैं, कल कर लेंगे, इसमें क्या, कौन भागा जा रहा है? ना ही फिजिक्स भागा जा रहा है ना हम भागे जा रहे हैं, पड़ोसी भी भागा नहीं जा रहा। अच्छा हाँ वो भाग सकती है बट है ना, कल कर लेंगे। तो हम हर चीज को ना टालना शुरू कर देते हैं। और ये एटीट्यूड, ये जो नजरिया है, ये आपको बहुत मतलब कि नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आप अच्छा नहीं करेंगे और आप सो जाते हैं, आपको नींद आ जाती है। तो दो चीजें कारण हुई कि आपका एटीट्यूड इतना बेहतर नहीं है, अपने गोल के तरफ सेट नहीं है कि आप मतलब चाह के भी जग नहीं पा रहे हैं, चाह के भी जग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप हर चीज को टालते रह रहे हैं। तीसरा प्रमुख कारण है आपका डाइट। आपका डाइट कैसे ले रहे हैं? अब आप बहुत ज्यादा हैवी डाइट ले लोगे तो पूरा का पूरा एनर्जी तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, ब्रेन में बचेगा क्या? इसलिए आपने कभी देखा होगा कि दोपहर के बाद अक्सर सबको नींद आने लगती है, क्योंकि दोपहर का हम खाना खाते हैं, ठीक है, लंच करते हैं। लंच जैसे ही करेंगे तो अब उसे डाइजेस्ट करने के लिए एटीपी सारा चीज तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, ब्रेन में कुछ बचता नहीं है, तो ये फील स्लीपी। तो इसलिए जब भी आप खाने का प्लान करें तो थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़े थोड़े चीज में खाएं। मतलब बहुत हेवी भर मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए। खाने के बाद टहलिए जरूर। और नींद भगाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जब भी आपको नींद आए, है ना, जहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं, टेबल कुर्सी पे पढ़ रहे हैं, तो वहां से उठ जाइए, बुक को उठा लीजिए, ठीक है, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उसको उठा के और टहल टहल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। टहल टहल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा, है ना, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, सही से ब्लड सर्कुलेशन होगा और बेहतर तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप नींद जैसे समस्याओं को ओवरकम कर पाएंगे। कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जैसे नींद से समस्याओं से जूझने का, कि पहले तो आप ना हर दिन का टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज इसको करना ही करना है। हम इस आज वाले काम को अगले दिन टाल नहीं पाएंगे, अगले दिन में मुझे लेके नहीं जाना है।
मुझे आज इस काम को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम अपने अंदर बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको नींद नहीं आएगी। और ऐसा समझिए कि अब नींद अगर भाग जाएगी, मतलब अगर मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन का चांस बहुत कम है, क्योंकि मेरी कॉम्पिटिटर 20 लाख हैं भाई साहब, और उस 20 लाख से आगे जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो आज का काम है वो आज ही खत्म करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज का काम हम आज ही खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आप एक अपने अंदर लेके आइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कैजुअल क्यों हो जाते हैं, हम पढ़ाई को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार हमको सब चीज आता है ना। हमको लगता है कि हमको सब चीज आता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, एनसीईआरटी को 3-4 बार रिवाइज करना है और एग्जाम दे देना है, क्योंकि पिछली बार दिए तो 550 आया था, 100 नंबर तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। बेटा घटता है, बढ़ता बहुत कम है, ये बड़े भूल है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी है ना, अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत अच्छा करते हो, तो मेरे से एक वादा करो। क्या वादा करोगे, दिखाते हैं। वादा करना है कि इसी 25 और 26 तारीख को, इसी 25 और 26 नवंबर को, नवंबर में बात कर रहे हैं, इसी 25 और 26 नवंबर को एक अनअकैडमी पे एक क्विज में करा रहा हूं। और इस क्विज का फायदा ये होगा कि पूरे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये फ्री है, इसमें एक भी पैसा लगेगा नहीं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप अगर टॉप 3 करते हैं दोनों टेस्ट में, 25 नवंबर को और 26 नवंबर को 8 बजे जो होगा अनअकैडमी के ऊपर, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप टॉप करते हैं तो ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आके देखिए जरा, अपने आप को आकलन करिए कि आप अभी इस वक्त किस फेज में हैं, आपकी तैयारी को कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये बुक तो एक बहाना है, बस हमें ये जानना है कि हम कहां पे लाई करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का एक बेहतरीन तरीका है, ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आपको नींद ना आए। तो आप सब जरूर आइएगा 25 और 26 तारीख को नवंबर को 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट होने वाला है।